नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आपने फील किया होगा जैसे जैसे हमारी गाड़ी पुरानी होती जाती है या हमारी गाड़ी की जो रनिंग है टोटल किलोमीटर वो बढ़ती जाती है, तो समय के साथ साथ आपकी गाड़ी के जो गियर होते हैं वो थोड़े से हार्ड लगने लग जाते हैं। आप क्लच पेडल को फुल दबा कर भी गियर जब लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। और कभी कभी तो दोस्तों ऐसा भी लगता है आपको कि जो गियर लीवर है इसमें थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है जब हम शिफ्ट करते हैं। गियर लीवर की आवाज़ से मेरा मतलब गियर बॉक्स की आवाज़ से नहीं है। जब हम इस तरह से गियर लगा रहे हैं और ये जो आवाज़ आ रही है तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है लीवर। और समय के साथ साथ आपने देखा होगा कि इसमें जो प्ले होती है ये भी बढ़ जाती है। तो आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें हम यही बताने वाले हैं आपको कि ये क्यों होता है और इसका सलूशन क्या है। जो प्ले होती है दोस्तों, वो तो जो असेंबली है जो गियर लीवर की, इसमें समय के साथ साथ प्ले आ ही जाती है, चाहे आप कोई भी गाड़ी देख लीजिए, ठीक है। तो इसका कोई सलूशन नहीं है। इसका परमानेंट सलूशन जो है वो लीवर की जो असेंबली है पूरी, इसको चेंज करना होता है, ठीक है। या फिर इसके अंदर जो ग्रीसिंग होती है उसको आपको कराना होता है, जो आवाज़ आती है उसके लिए। लेकिन जब गियर हार्ड लगते हैं तो उसके पीछे का क्या रीज़न होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने फील किया होगा जब आप क्लच को फुल दबाते हैं और गियर लगाते हैं तो आसानी से गियर लग जाता है। लेकिन जब हम क्लच को थोड़ा सा कम दबा के गियर शिफ्ट करते हैं तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है, यानी गियर ठीक से नहीं लगते। तो सीधा सिद्धांत है दोस्तों कि आपकी गाड़ी की जो क्लच है उसको आपको एडजस्ट कराना है, क्लच पेडल को आपको एडजस्ट कराना होता है। क्योंकि समय के साथ साथ जो हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट होती है वो घिसने लग जाती है, ठीक है। जब नई गाड़ी होती है तो कंपनी से जो क्लच पेडल की जो प्ले होती है वो सेट होके आती है। जब हम गाड़ी को चलाते हैं 10-5 हज़ार किलोमीटर हमने गाड़ी को चलाया तो जो क्लच प्लेट होती है वो घिस जाती है। उस दौरान क्या होता है, हमारे पेडल में प्ले ज़्यादा आ जाती है। तो प्ले बढ़ने के कारण जो क्लच है पूरी तरह से नहीं दबता। आपको लगता है कि मैं पेडल को पूरा दबा रहा हूँ और गियर चेंज कर रहा हूँ, लेकिन प्ले ज़्यादा आ जाती है। ये जो फ्री प्ले होती है ये ज़्यादा आने के कारण गियर ठीक से नहीं लगता। तो समय के साथ साथ आपको जो क्लच है उसको एडजस्ट कराना होता है। क्लच पेडल की जो फ्री प्ले है इसको एडजस्ट कराना होता है। इसी वजह से गियर टाइट लगते हैं। जब हम फ्री प्ले को थोड़ा सा कम कर देंगे तो फिर जो है गियर आसानी से लगने लग जाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि समय के साथ साथ क्लच प्लेट जलने लग जाती है, जल जाती है या कहीं घिस जाती है। इस वजह से जो प्ले होती है पेडल की, ये पेडल आप देख रहे हैं इसमें प्ले जो फ्री प्ले होती है वो बढ़ जाती है। और फ्री प्ले बढ़ने के बाद जब आप क्लच को पूरा दबाएंगे तो क्लच पूरी तरह से नहीं दब रहा होता है। यहाँ से पूरा दब रहा है लेकिन अंदर से जो प्रेशर प्लेट है वो ठीक से नहीं काम कर रही होती है। तो इस वजह से गियर थोड़े से हार्ड लगने लग जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया है सर्विस के दौरान जो हमारी गाड़ी की क्लच होती है उसको भी सेट किया जाता है। तो मैं अभी आपको जल्दी से बता देता हूँ किस तरह से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर जो फ्री प्ले आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है। ये मैक्सिमम आधा इंच तक होनी चाहिए, आधा इंच से थोड़ी सी कम ही होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी कम हो तो ज़्यादा बेहतर होता है गियर सॉफ्टली लगाने के लिए। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही है, तो अभी मैं जो है इसको एडजस्ट करके दिखाता हूँ। कुछ गाड़ियों में दोस्तों आपको बोनट को ओपन करके इसको एडजस्ट करना होता है, क्योंकि क्लच को एडजस्ट करने का लीवर होता है वो गाड़ी के अंदर दिया होता है और कुछ गाड़ियों में नीचे से एडजस्ट होती है। जैसे कि ये जो गाड़ी है ऑल्टो K10, तो नीचे से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो केबल क्लच सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर एक केब दिया गया है, इसको मैं निकालूंगा। अगर आप इसको टाइट करेंगे तो क्लच पेडल टाइट होगा, यानी फ्री प्ले कम होगी। अगर आप इसको लूज करेंगे तो पेडल लूज होगा, यानी फ्री प्ले ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको थोड़ा सा इसको टाइट करना है, इतना ज़्यादा टाइट नहीं करना है। देखिए ये जो लीवर है ये क्लच का लीवर है, यहाँ पर वायर से जुड़ा हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी किया। और इसके ऊपर का जो कैप है ये लॉक वाला, इसको लगा देते हैं। तो अभी जो है आप गियर को लगाएंगे, यानी पेडल को टाइट करने के बाद जो क्लच पेडल है उसको हमने अभी थोड़ा सा टाइट कर दिया और गियर जब हम लगाएंगे तो अच्छे से हमारी गाड़ी का गियर लग जाएगा, सॉफ्टली गियर पहले की तरह लगने लग जाएगा। तो अभी आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी गाड़ी की क्लच प्लेट घिसती है वैसे वैसे गियर टाइट लगते हैं, क्योंकि जो हमारी गाड़ी की फ्री प्ले होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए हमको इसको एडजस्ट कराना होता है। तो समय समय पे जब आप सर्विस कराते हैं तब भी आप इसको एडजस्ट करा सकते हैं या किसी मैकेनिक से आप
हर 5000 किलोमीटर पर इसको सेट करा सकते हैं। बाकी इसमें जो प्ले आती है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए आपको पूरी असेंबली चेंज करनी होती है और ये सभी गाड़ियों में होता है, तो ये जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गियर लीवर आवाज़ कर रहा है तब आप इसके अंदर ग्रीसिंग करा सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें बताया मैंने इसके अंदर किस तरह से जो है ग्रीसिंग होती है, साथ में मैंने ये भी बताया इस पैनल को किस तरह से खोलना है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी गाड़ी के गियर हार्ड क्यों लगते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।